मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल। वफाकी काबीना के इजलास के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी स्केजुअल। सबकी नजरें मौलाना फजल रहमान के फैसले पर। हुकूमत ने दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। PTI और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी तय हो गई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। हामिजा शहबाज भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को आईनी इस्लाहात के मुजव्वज़ा पैकेज, मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी शख्सियात से मुलाकातों से आगाह किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। गली गली, करिया करिया, मोहल्ला मोहल्ला बरकी कुमकुमों की रोशनियां। शहरों पर सब्ज झंडों और झंडियों की बहारें। लाइटों, झंडों, झंडियों की खरीदारी में तेजी। बैजेस और दीगर अशिया की फरोख्त में भी इजाफा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी इदारों को मजबूत करने, ज़रूरी इस्लाहात लाने और इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। इजलास 3:30 बजे होगा। सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इजलास में शिरकत की हिदायत। मौलाना फजल रहमान राब्ते में है। आईनी तरमीम के मामले पर अपोजिशन ही का साथ देंगे। बैरिस्टर गौहर को यकीन। कहा, ये ऐसी हुकूमत है जो हर काम रात के अंधेरे में करती है। हुकूमत अदलिया पर दबाव डालने के लिए ये तरमीम करने जा रही है। आज उम्मीद है कुछ न कुछ हो जाएगा। ख्वाजा आसिफपुर उम्मीद सहाफ़ी के ऐवान के माहौल से मुतालिक सवाल पर बोले, मुझे नहीं लगता अपोजिशन का रवैया ठीक होगा। PTI के DNA में मिलकर मुल्क चलाना ही नहीं है। PTI में पार्टी के अंदर और बाहर आमरीत है, एक शख्स की चलती है, चाहे गलत हो या दुरुस्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। फैसले के जरिए थोड़ा बहुत असरअंदाज होने की कोशिश की गई। इस किस्म की कानून साजी पसंदीदा अमल नहीं, ताहम मुल्की इस्तेहकाम के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो होनी चाहिए। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत जमानत दे कि महंगाई और बेरोजगारी का हल भी निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI की नशिस्तों के हवाले से वजाहत। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत समेत दीगर अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी इदारों को मजबूत करने, ज़रूरी इस्लाहात लाने और इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत पर जोर। पैगाम में कहा कि कौम को दरपेश चैलेंजेस का हल मुतहर्रिक और फ़ाल जमहूरी अमल में मुज़मिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आज जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के अज़्म का इरादा करते हैं। जमहूरी इक़्तिदार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज़ अमल का आकास है। जमात इस्लामी का एक बार फिर इलेक्ट्रिक लाइसेंस की मनसूखी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने कहा कि इलेक्ट्रिक के नाम पर 19 साल से शहर के लोगों पर डाके डाले जा रहे हैं। 35 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 400 रुपये का टैक्स भेज रहे हैं। फारूक सत्तार से मुलाकात के बाद ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। सिंध में मुलाजमीन की रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुएटी खत्म। सिंध काबीना की डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2024 के नफाज की मंजूरी। इस स्कीम के तहत नए भर्ती होने वाले डिफाइंड पेंशन स्कीम में हिस्सेदार होंगे मुलाजमीन। अपने तनख्वाह का 10 और हुकूमत 12% हिस्सा मिलाएगी। रकम मुलाजमीन के अकाउंट में शामिल की जाएगी।
पंजाब में असातिज़ा के तबादलों की 50% से ज़ायद दरखास्तें मुस्तरद। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब को तबादलों की 50,588 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 27,000 से ज़ायद दरखास्तें फ़ौरी तौर पर मनसूख कर दी गई। मज़ीद दरखास्तों की स्क्रूटनी जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन पॉलिसी में नरमी लाए, असातिज़ा का मुतालबा। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सहूनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात में 3 फ़लस्तीनी, जबालिया में 1 फ़लस्तीनी जान से गया। शुहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई। तेल अवीव में रात का इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा। हज़ारों मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और गजा जंगबंदी मुआहिदा करके मुख्फियों की रिहाई का मुतालबा किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाने की तैयारियां अरूज पर। गली गली, करिया करिया, मोहल्ला मोहल्ला बरकी कुमकुमों की रोशनियाँ। चौराहों पर सब्ज झंडों और झंडियों की बहारें। लाइटों झंडों झंडियों की खरीदारी में तेज़ी। बैचेस और दीगर अशिया की फ़रोख्त में भी इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, रैलियाँ, महाफिल, दुरूद व सलाम से फ़िज़ाएं मुअत्तर होने लगी। पाकिस्तानी खातून अंपायर सलीमा इम्तियाज़ का बड़ा एजाज़। सलीमा इम्तियाज़ इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स के लिए नामजद। पहली पाकिस्तानी खातून बन गई सलीमा इम्तियाज़। नामजदगी के बाद 2 तरफ़ा इंटरनेशनल सीरीज़ और ICC विमेंस इवेंट्स में अंपायरिंग कर सकेंगी।